श्रोता प्रेमियों, मैं रामसागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, देवकी विवाह। देखिए, उग्रसेन के एक भाई थे देवक। देवक ने अपनी पुत्री देवकी का विवाह वसुदेव के साथ कर दिया। विवाह में उन्होंने बहुत सा दान दहेज भी दिया कि चतुःशतम परिवरहम गजानाम हेम मालिनाम अश्वानाम युतम सार्धम रथानाम त्रिखटु शतम। स्वर्णहारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ प्रदान किए। दासी नाम कुमारी नाम द्विशते समलम कृते दुहित्रे देव का प्रादाद यानी दुहित्र वत्सला। सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त 200 कुमारी दासियां, 200 सुकुमारी दासियां दहेज में प्रदान की। कंस आज बड़ा प्रसन्न है, अपनी बहन देवकी को रथ में बैठाकर बड़े प्यार से भेजने के लिए जा रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन देवकी को तू इतने प्यार से भेजने जा रहा है, इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। अब तो ज्यों आकाशवाणी सुनी, कंस ने घोड़ों की लगाम छोड़ दी और देवकी पर आक्रमण कर दिया कि अबला के केस हाथ में थे, ऊपर से कठिन दुधारी थी, अथवा भाई के हाथों से मर रही बहन बेचारी थी। उसने देवकी के केस पकड़ लिए, तलवार निकाली और मार डालने के लिए आगे बढ़ा। अब तो देवकी का शरीर थरथराने लगा। उसने कहा, भैया ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी बहन हूं। कंस ने कहा, बहन नहीं, तू नागिन है। मैं उस बांस को ही नहीं रखूंगा जिससे बांसुरी पैदा हो। वसुदेव का रथ पीछे था। जब उन्होंने देखा, अब तो वे रथ से कूद पड़े और जाकर उन्होंने कंस की तलवार को पकड़ लिया। वसुदेव ने कहा, राजन, तुम वीर पुरुष होकर अबला पर हाथ उठा रहे हो। गाय, ब्राह्मण और नारी पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। फिर मैं तो इसका पति हूं, मैंने तो मंडप के नीचे बैठकर इसकी रक्षा का वचन लिया है। मैं ये सब होते हुए कैसे देख सकता हूं? कंस ने कहा, वसुदेव, अगर तुम ये सब नहीं देख सकते हो तो अपनी आंखें फोड़ लो, और इसे मारने में यदि तुमने रोड़ा अटकाया तो पहले मैं तुम्हारा खून करूंगा, उसके बाद देवकी मरेगी। ऐसा कहकर कंस ने वसुदेव की ओर तलवार मोड़ी। देवकी ने देखा कि वसुदेव हमारे प्राणनाथ हैं, इनके मरने पर तो मेरा सुहाग उजड़ जाएगा। कि कैसी बेदी कैसा श्रृंगार, श्रृंगार कहाँ का साज कहाँ, पतिदेव के जब प्राणों पर हो तो फिर अबला को लाज कहाँ। उसने कंस से कहा, नहीं भैया, मेरे स्वामी को मत मारना, मुझे मार डालो। वसुदेव ने कहा, नहीं प्रिय, मैं क्षत्रिय की भांति नहीं मर सका तो कायर की मौत ही मर जाने दो। राजन, देवकी को मारने से पहले तुम्हें मेरा वध करना होगा। कंस ने कहा, तुम दोनों पहले आपस में सलाह कर लो कि किसे सबसे पहले कौन मरेगा। वसुदेव ने कहा, राजन, आखिर एक बात तो बताओ कि देवकी को तुम क्यों मारना चाहते हो? कंस ने कहा, वसुदेव, अभी अभी आकाशवाणी ने कहा कि इसका 8वां पुत्र मेरा काल होगा। वसुदेव ने कहा, राजन, मौत से डरते हो, जातस्य मृत्यु ध्रुवम, जो पैदा हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्युर जन्म बताम वीर देहेन सह जायते अद्यवाब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवा। वीरवर, जो मनुष्य जन्म लेते हैं उनके शरीर के साथ ही मृत्यु उत्पन्न होती है। आज हो या 100 वर्ष बाद जो प्राणी हैं उनकी मृत्यु होना निश्चित है। कंस ने कहा, वसुदेव, मृत्युर्बुद्धिमता पोह्यो यावद बुद्धि बलोदयम यद्यसो न निर्वर्तेत नापराधोस्ति देहिना। बुद्धिमान पुरुष को जहां तक उसकी बुद्धि और बल साथ दे, मृत्यु को टालने का प्रयास करना चाहिए। यदि प्रयास करने पर भी वो न टल सके तो फिर प्रयत्न करने वाले का कोई दोष नहीं रहता है। वसुदेव ने कहा, राजन, मृत्यु को टालने का प्रयास करना चाहते हो तो करो, परंतु देवकी से तुम्हें कोई खतरा नहीं है। खतरा तो इसकी 8वीं संतान से है। मैं 8वीं ही नहीं बल्कि देवकी के द्वारा जितनी संतानें पैदा होगी सब तुम्हें समर्पित कर दूंगा। कि मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, अब मोह विसर्जन कर दूंगा
इससे जो भी संतति होगी वह तुम्हें समर्पण कर दूंगा। कंस ने कहा फिर भी तुम्हें कारागार में रहना पड़ेगा। आज देवकी से कहने लगा कि जिन हाथों में कंगना बांधा हथकड़ियां वहां पड़ेंगी, अब जो पांव रंगे हैं मेहंदी से बेड़ियां उन्हें जकड़ेंगी। अब आज कंस ने दोनों के हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां डाल दी। धीरे धीरे देवकी ने कीर्तिमंत नामक प्रथम पुत्र को जन्म दिया। वसुदेव ने कहा लाओ प्रिय, यह बच्चा मुझे दे दो, मैंने कंस को वचन दिया है उसे पूरा करने दो। देवकी ने कहा नाथ, पशु पक्षियों के हृदय में भी अपने बच्चों की ममता होती है। सभी माँ बाप अपने बच्चे को पालते हैं। हम दोनों कितने अभागे हैं जो अपने बच्चों का खून बहाते हैं। आज वसुदेव की आंखों में आंसू आ गए। ज्यों त्यों धीरज धरकर उस बच्चे को गोद में लिया और कंस के पास चल पड़े। माता विलाप करती रह गई। आज कंस ने उस बच्चे को देखा, उसका हृदय द्रवित हो गया। उसने वसुदेव से कहा वसुदेव, इस बच्चे को ले जाओ, मैं इसे नहीं मारना चाहता हूँ। 8वां पुत्र जब पैदा हो तो उसे लेकर आना। वसुदेव आज बड़े प्रसन्न हुए, पुत्र को लेकर लौट रहे थे। देवर्षि नारद ने देखा कंस तो धर्मात्मा बन रहा है। अब तो शीघ्र ही कंस के पास पहुंचे। उन्होंने कहा राजन, तुम शत्रु को छोड़कर आनंद मना रहे हो। एक अष्टदल कमल दिखाकर कंस को समझाया कि जिस प्रकार इस कमल की हर पंखुड़ी 8वीं हो सकती है, उसी प्रकार देवकी की हर संतान 8वीं हो सकती है। कि अब तो राजा कंस का बिगड़ गया फिर हाल, त्याग मूर्ति वसुदेव को बुलवाया तत्काल। अब तो कंस चक्कर में पड़ गया। उसने वसुदेव को बुलवाया और उस बच्चे का खून कर दिया। यहीं पर उसे वसुदेव और देवकी पर विश्वास हो गया और उसने उनकी हथकड़ी बेड़ियां खुलवा दी। इस प्रकार कंस ने देवकी के 6 बालक मार डाले। अब तो 7वें गर्भ में बलराम जी आ गए। उस समय भगवान ने अपनी योग माया से कहा कि गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभिर्लंकृतम रोहिणी वासुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। हे देवी, तुम ब्रज में प्रस्थान करो और देवकी का 7वां गर्भ उधर से खींचकर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी जो गोकुल में रहती है उसके उदर में प्रविष्ट करके यशोदा के गर्भ से जन्म ले लो। अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वाम सर्व काम वरेश्वरीम। तुम लोगों को मुंह मांगा वरदान देने में समर्थ होगी। लोग दुर्गा, भद्रकाली, अंबिका आदि नामों से तुम्हारी पूजा करेंगे। योग माया ने ऐसा ही किया। अस्तु गोकुल में रोहिणी के गर्भ से बलराम का जन्म हुआ। श्रावण सुदी 14 को बलराम का जन्मदिन माना जाता है। इधर कंस को कह दिया कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया। इस सूचना से कंस को बहुत बड़ा कष्ट हुआ। उसने इन्हें फिर से जेल में डाल दिया और दोहरा पहरा बैठा दिया। अब तो 8वें गर्भ में स्वयं भगवान आ गए कि हुई जब गर्भिणी मैया तो आते श्याम सपनों में, सलोनी श्यामली सूरत दिखाते श्याम सपनों में। भुजाएं 4 हैं जिनकी गले में सोहती माला, मृदुल मृदु माधुरी मुरली बजाते श्याम सपनों में। अब तो भगवान सपनों में माता देवकी को दर्शन देने लगे। आज भादव कृष्ण पक्ष अष्टमी बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में भगवान ने देवकी के गर्भ से अवतार लिया कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला मातु पिता हितकारी, हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप निहारी। आज भगवान के अवतार लेते ही पहरेदार सो गए, हथकड़ी बेड़ियां खुल गईं, कारागार के ताले स्वयं टूट गए। आज सर्व गुणों से युक्त 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा के समान भगवान का आविर्भाव होता है। कि तम अद्भुतम बालक कंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम, श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। आज वसुदेव जी ने देखा उनके सामने 4 भुजा वाला एक अद्भुत बालक खड़ा है।
चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए, कमल के समान नेत्र, वक्षस्थल पर श्रीवत्स के चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि, शरीर पर पीतांबर शोभा दे रहा है। देवकी ने पूछा, आप कौन हैं? भगवान ने कहा, देवी, जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रही थी, मैं वही तुम्हारा 8वां पुत्र हूं। वसुदेव ने कहा, प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? भगवान ने कहा, सेवा की कोई जरूरत नहीं है, मैं स्वयं सेवा करने के लिए आया हूं। आज वसुदेव और देवकी ने भगवान की विनय की और कहा, प्रभु, हम लोग दुष्ट कंस के भय से भयभीत हैं, अतः आप हमारी रक्षा करें। भगवान ने कहा, अब तुम लोग चिंता मत करो, मैं अब शिशु रूप धारण करूंगा। आप मुझे नंद यशोदा के यहाँ रात ही रात में पहुंचा देना। वहां हमारी माया ने यशोदा के द्वारा कन्या के रूप में अवतार लिया है, उसे लाकर कंस को दे देना। इतना कहकर भगवान ने शिशु रूप धारण कर लिया। आज कृष्ण को सूप में रखकर वसुदेव जी गोकुल को प्रस्थान करते हैं कि भादौ रेनी महा अनियारी और बरसई रिमिक झिमिक बरबारी। भादों की अंधेरी रात थी, रिमझिम पानी बरस रहा था। कवि ने लिखा कि लय हरि को वसुदेव चले, सहसा करी के मनमोद करेलऊं। भादौ की रेनी महानिश्चेन, न सूझी परत कहूं पंथ भरेलऊं। छूना चही जल पायन को, भरियायो है आप ही आप गरेलऊं। हुंकार दई यदुनंदन ने, तो यमुना जी वहीं तरवा के तरेलऊं। कि तब प्रभु आपन पाँव पसारा, और परसी बही तरवालऊं धारा। आज सज्जनों, वसुदेव जी कृष्ण को लेकर ज्यों यमुना में घुसे, यमुना में बाढ़ आ गई। भगवान ने अपने पैर को लटका दिया, जिसे छूकर यमुना जी शांत हो गईं। शेष जी ने अपने फन का छत्र तान दिया। देखिए यमुना में बाढ़ क्यों आ गई? यमुना ने सोचा कि जिनके चरण ऋषि मुनियों को दुर्लभ हैं, वे मेरे तट पर आ रहे हैं। आज तो प्रसन्नता में उनके इतने आंसू निकले कि बाढ़ आ गई। दूसरी बात, यमुना जी ने सोचा कि मैं यमराज की बहन हूं, कहीं यह सोचकर कृष्ण अपनी आंखें न फेर लें, इसलिए उन्होंने विशाल जीवन का प्रदर्शन किया। तीसरी बात, यमुना जी ने सोचा कि ये गोपालन के लिए गोकुल जा रहे हैं, मेरी लहरें गौएं हैं, ये इनका भी पालन करें। चौथी बात, यमुना ने सोचा कि एक कालिय नाग मुझ में पहले से ही रहता है, दूसरे शेष जी भी आ रहे हैं, अतः वे थपेड़े मारकर उन्हें भगाने लगी। देखिए जब बाढ़ देखकर वसुदेव जी डर गए तो भगवान ने अपना पैर लटका दिया, जिसे छूकर यमुना जी घट गई। देखिए यमुना जी क्यों घट गई? यमुना ने सोचा कि अगाध जल देखकर कृष्ण कहीं खेलने के लिए न मचल पड़े, इसलिए वे घट गईं। दूसरी बात, कालिय नाग का दुख उन्होंने हृदय खोलकर भगवान को दिखाया। तीसरी बात, यमुना जी ने सोचा कहीं मेरी उद्दंडता देखकर ये मुझे पटरानी बनाने से इनकार न कर दें, इसलिए वे घट गईं। चौथी बात, त्रेता में मार्ग न देने पर इन्होंने चंद्रमा के पिता समुद्र को बांध दिया था, कहीं ये मुझे भी न बांध दें, इसलिए वे घट गईं। पांचवी बात, यमुना जी ने मानो कृष्ण को अपने हृदय में ले लिया, इसलिए वे घट गईं। छठी बात, यमुना ने सोचा कि मेरा नाम कृष्णा है, मेरा जल कृष्ण है, मेरे आगे श्री कृष्ण है, अतः उन्होंने कृष्ण को गोद में ले लिया। देखिए बलराम जी ने कृष्ण के ऊपर छत्र क्यों ताना? बलराम ने सोचा कृष्ण मेरा छोटा भाई है, वर्षा हो रही है, अतः उन्होंने छत्र तान दिया। देखिए बलराम बड़े क्यों बने? क्योंकि त्रेता युग में ये लक्ष्मण थे, राम बड़े थे, इसलिए बन जाने से नहीं रोक पाए, अतः ये बड़े बने। अब वसुदेव जी गोकुल में पहुंचे कि नंद ब्रजम सौरी रूपे तत्कृतान गोपान पृथुसुप्तान पलभ्ये निद्रया सुतम यशोदा शयने निधाये तत्सुतामुपादाय पुनर्ग्रहांगात। वसुदेव जी ने गोकुल में जाकर देखा सभी गोप सो रहे हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा की सैया
सैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या को लेकर बंदी गृह लौट आए। ज्यों देवकी गोद में डाला कन्या को, कन्या ने रोना शुरू कर दिया। ततो बाल ध्वनिं श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता। जैसे ही उसके रोने की ध्वनि पहरेदारों के कानों में पड़ी, पहरेदार जाग गए। उन्होंने कंस को सूचना दी, देवकी के 8वां पुत्र पैदा हुआ। कंस आज भाग खड़ा हुआ। कंस तो सपने में अपने काल का दर्शन कर रहा था। आज उसने जाकर देवकी से उस कन्या को छीन लिया। कन्या को देखकर विचार करने लगा, क्या देवता भी झूठ बोलते हैं जिसके लिए आकाशवाणी हुई थी? वह पुत्र नहीं पुत्री बनकर आया है। खैर कोई बात नहीं, इसे भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है इसका पति या पुत्र मेरी मौत का कारण बने। आज देवकी अपना आंचल फैलाकर कंस से उस बच्ची के प्राणों की भीख मांगने लगी कि यह तुम्हें न दुख पहुंचाएगी, देगी आशीष सदा ही को। मैं गोद पसार मांगती हूँ, मत मारो तात भांजी को। कंस ने कहा, बहन इस कन्या का भी जीवित रहना मेरे लिए घातक सिद्ध हो सकता है, इसलिए इसे भी मार डालने दो। आज कंस ने ज्यों उसका पैर पकड़कर चट्टान पर पटकना चाहा, कन्या हाथ से छूट गई और चतुर्भुजी रूप धारण कर आकाश में चली गई। उसने कंस से कहा कि किम मया हत्या मंदो जाता खलु तवांतकम। अरे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में अवतीर्ण हो चुका है। अब तो कंस के होश बिगड़ गए। देवकी के चरणों पर गिर पड़ा। उसने कहा, बहन मुझे क्षमा करना, यह सारा दोष देवताओं का रहा जिन्होंने झूठी वाणी कहकर तुम्हारे बच्चों को नष्ट करवा दिया। वसुदेव जी ने कहा, राजन मौत का समय जो निश्चित है वह उसी समय पर आएगी। जिस समय मौत आ जाएगी तो घड़ी न टलने पाएगी। देखिए मृत्यु क्या है? भगवान समस्त जीवधारियों के अंतःकरण में स्थित हैं। वही बाहर काल रूप में विनाश करते हैं। ज्ञानी जन उनकी उपासना करके अमरत्व प्राप्त करते हैं। अज्ञानी पुरुष मृत्यु के भागी होते हैं। इसके आगे का प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे नंद महोत्सव में। देखिए देवकी पूर्व जन्म में कौशल्या थी। जब मनु और शत्रुपा ने भगवान से वरदान मांगा था कि मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए, उस वचन को पूरा करने के लिए भगवान ने 3 बार अवतार लिया। कश्यप और अदिति से वामन रूप में जन्म लिया, कौशल्या से राम रूप में जन्म लिया और देवकी से कृष्ण के रूप में जन्म लिया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।